सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस और सपा को आड़े हाथों लेते हुआ और इन पार्टियों पर परिवारवाद को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नेहरू परिवार और सपा में सैफई परिवार ही सब कुछ हुआ करता था। इसके अलावा राजनीति इन परिवारों से इतर नहीं की जाती थी। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में लोग सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं। क्या वाकई कांग्रेस में नेहरू परिवार को बढ़ाने का काम किया गया और समाजवादी पार्टी में सैफई परिवार को। वैसे आप बताइए, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया, कैसे देखते हैं आप इसे? ये देखिए, ये मुलायम सिंह का परिवार है। ये शुरू से ही परिवारवाद की ओर चलता चला है और ये हिंदू विरोधी है। जहाँ भी राम जन्मभूमि का भी मामला आया उसमें भी इन्होंने विरोध किया, पूरा परिवार। उसके बाद फिर मैंने दर्शन भी नहीं करने गए ये लोग। और इसी तरीके से कांग्रेस का हाल है। जवाहरलाल नेहरू के टाइम से भी आप देखेंगे परिवारवाद चला आ रहा। आज इंदिरा जी का भी था, उसके बाद राहुल गांधी भी आ गए, ये भी परिवारवाद पे आ गए हैं। तो इसी तरीके से ये पार्टियां चलेंगी। ये कोई परिवार में क्या समाज में भी कुछ करने वाले नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि इन पार्टियों ने केवल अपने परिवार का भला किया है। जी, इन्होंने पूरा परिवार ही चमका है इनका। कहीं भी देखेंगे भूमि से लेके सब कुछ इनका है। देश में दावेदारी भी नहीं की है परिवार की। वैसे आप कैसे देखते हैं, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहद गंभीर आरोप लगाया दोनों पार्टियों पर, कहा कि इन्होंने अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस का मतलब नेहरू परिवार है। भाई साहब, कांग्रेस की एक आज से तो नहीं दशकों से परिवारवाद चलता चला आ रहा है। इर्द गिर्द उनके सब परिवारवाद ही रहा है। जबकि बीजेपी में कार्यकर्ताओं से लेकर प्रधानमंत्री तक के दावेदार कार्यकर्ता बना हुआ है। बीजेपी की पहचान संगठन एवं कार्यकर्ताओं से हुई है, ताकत है। जबकि कांग्रेस की पहचान एक परिवार के ही नेतृत्व करते चली आ रही है। कांग्रेस में नाम पहले देखा जाता है, बीजेपी में काम पहले देखा जाता है। जो कि आज हमारे योगी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार शासित हो, तो पहले कार्यकर्ताओं की देखती है, उसके बाद परिवारवाद देखती है। देखिए, ना योगी जी का कोई परिवार है और ना ही मोदी जी का परिवार। अगर मोदी जी ने देखा होता तो वो अपनी माँ के अंतिम संस्कार में पूरे देश आ सकता था, मगर उन्होंने सबको मना कर दिया कि खुद गए। और उसके बाद कलकत्ते में जाके उन्होंने एक हरी झंडी भी दिखाई वंदे भारत को। तो इससे पता चलता है उनके लिए परिवारवाद से पहले कार्यकर्ता और पार्टी है, तो उसको वो देश से प्रेम करते हैं, ना कि परिवार से। मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में परिवारवाद था, परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया गया, परिवार के लोगों को पद दिया गया? बिल्कुल, ये आज से नहीं, इनके शुरुआत जब से इनकी पार्टी है तब से इनको खाली परिवारवाद। इनके मुलायम सिंह का भी ये रहा और हमारे ये जो है इनका भी, कांग्रेसियों का जितना है सब टोटल परिवारवाद है। इनके पास कुछ नहीं है। ये चाहते हैं हमारा खानदान पूरा बना रहे जब तक हम लोग के ये पार्टी चले। तो इसीलिए इन लोग, और जो हमारे माननीय ये योगी जी ने कहा बिल्कुल सही कहा है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है और इनकी बात बिल्कुल सत्य है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। परिवारवाद कुछ नहीं है इसमें। यही अच्छाई है कि इसमें कोई अच्छाई कुछ नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहद गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में नेहरू परिवार सब कुछ था और समाजवादी पार्टी में सैफई परिवार ही सब कुछ था। इसके अलावा राजनीति इनसे इतर नहीं थी, सभी पद इन्हीं लोगों को दिए जाते थे। आपको लगता है क्या वाकई में ये बात सच है? बिल्कुल सच बात है। कारण ये कि ये जो है अभी तक हमेशा हिंदुस्तान की बुराई और सब कुछ करते हुए इस कांग्रेस परिवार का या समाजवादी परिवार का एक तरफा मतलब जो है स्थिति रहती थी और ये हिंदू के विपरीत रहते थे। और दूसरी चीज, राहुल गांधी विदेश में भी जाते हैं तो सिर्फ हिंदुस्तान की बुराई के अलावा और यहाँ के लोगों के अलावा कोई काम नहीं इनके पास। मतलब आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इन दोनों पार्टियों में परिवारवाद को बढ़ावा दिया है और बीजेपी में परिवारवाद खत्म हुआ है? सबसे बड़ी चीज आप उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, समाजवादी पार्टी के अंदर उनके शिवपाल के दोनों बेटे, एक सांसद एक विधायक, राम गोपाल के दोनों बेटे दोनों सांसद, शिवपाल यादव खुद विधायक, माननीय अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री। तो ये परिवारवाद नहीं तो क्या हुआ? उसी जगह आप उदाहरण माननीय भारतीय जनता पार्टी का ले लीजिए कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी, इतने बड़े केंद्र में मंत्री होने के बावजूद पंकज सिंह जमीन से उठकर आए, आज भी मंत्री उनको नहीं बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ये डिफरेंस है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चलती है, अदरवाइज किसी की नहीं चलती है।
तो ये परिवारवाद और बाकी नेताओं में ये फर्क नजर आता है। आज उत्तर प्रदेश का प्रशासन देख लीजिए, कानपुर की घटना हुई हो, तत्काल उस पर प्रभाव रूप से किया गया। आप उनके छोटे छोटे विधायकों का आप देख लीजिए, एक तरफ परमट स्कूल का आप उदाहरण ले लीजिए कि उनके विधायक ने केवल पत्थर के लिए इतना प्रोपेगेंडा किया और कुछ नहीं किया। उसी जगह उसी स्कूल में 25 लाख का विकास माननीय सांसद जी का, और सांसद जी ने क्या कहा, उसी स्कूल के पढ़े हुए 5 बच्चों से उसका उद्घाटन कराया जाएगा, हम करने नहीं आएंगे। तो ये अंतर तो आज भारतीय जनता पार्टी और बाकी राजनीतिक दलों में नजर आता है। कांग्रेस को लेकर के भी यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस में नेहरू परिवार को ही सब कुछ है। देखिए, नेहरू परिवार, गांधी परिवार और था क्या? आप देश के अंदर आज कहीं भी चले जाइए, जो भी फ्लैट हैं वो सब नेहरू परिवार, गांधी परिवार। जबकि देश को सबसे पहला क्रांतिकारी मंगल पांडे था, आज तक का गांधी परिवार ने कहीं कुछ किया नहीं किया। केवल इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कहीं भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी के नाम पे, राजीव गांधी के नाम पे, कहीं किसी के नाम। और राहुल गांधी का क्या है? राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं, जबकि देश की सांसद हैं, रायबरेली जैसे जिले के सांसद हैं, मगर जब विदेश में जाते हैं तो टोटल भारत देश की बुराई करते हैं। तो ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि विपक्ष का लीडर जाकर बाहर हमारे देश की बुराई कर रहा है। भाई साहब, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है? बिल्कुल गलत कहा है। भाजपा में जितना परिवारवाद है उतना कहीं नहीं है। आगे प्रश्न जी बताइए, किस तरीके से आपको लगता है कि अब ने जो है आपके हमारे यहाँ जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इनका लड़का करण महाना, जो महाना जी का लड़का है, ये सब राजनीति से प्रेरित है। ऐसा कुछ नहीं है कि परिवार में अब भाई वकील क्या, वकील ही पैदा होगा, डॉक्टर क्या, डॉक्टर ही पैदा होगा, नेता के घर में नेता ही पैदा होगा। मतलब आपको भी ऐसा लगता है कि परिवारवाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बढ़ाया, या सभी पार्टियों में परिवारवाद है, बीजेपी में भी है? नहीं, बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। बीजेपी में कोई भी परिवार का शीर्ष पदों पे नहीं जाता है। बाकी जैसा इसके पूर्व में सपा ने किया या कांग्रेस ने किया, वैसा यहाँ पे नहीं है, बीजेपी में नहीं है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया है कांग्रेस ने? कांग्रेस मतलब नेहरू परिवार? परिवारवाद बढ़ाने का काम सिर्फ सपा में है। मुलायम सिंह जी के यहाँ आप देख लीजिए, कांग्रेस में देख लीजिए, पूरा परिवार चला आ रहा है, वही अध्यक्ष बनते हैं, वो जिसको चाहते बनाते हैं। और आज भी आप देख लीजिए मुलायम सिंह जी के यहाँ, समझे, पूरा चला आ रहा है और कुछ नहीं करते हैं ये लोग। अब ये मजबूरी है कि विपक्ष में है तो चिल्लाएंगे तो है ही। बाकी योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसमें दो राह नहीं है। आज आप देख लीजिए कि कहीं कोई परेशान है, कोई उपद्रव हो रहा था, इनके ज़माने में कितना उपद्रव था, मुलायम सिंह जी के ज़माने में, अखिलेश के ज़माने में। आज आप देख लीजिए बदमाशी नहीं हो रही है, इतना छीना झपटी नहीं हो रही है। जिस तरीके से राजनीति होती थी, सब करते थे लोग, बहुत से बदमाश सब प्रताड़ित किए गए, सब हटा दिए गए, चले गए तीन के भाव। अब आज इनका क्या है, आज सुख से रह रहा आदमी। ये जरूर है कि थोड़ी व्यापारी लाइन में व्यापार थोड़ा मद्दा है, उस पर उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, बस यही मेरा कहना है। मतलब आपको लगता है कि परिवारवाद बढ़ाने का काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया, तो बीजेपी में इस तरीके का नहीं है? बिल्कुल किया। वो अखिलेश यादव भी सांसद, उनकी वाइफ डिम्पल यादव सांसद, उनका चचेरा भाई सांसद, उनका चचेरा भाई सांसद, तो उन्हीं के घर ही में 6-6, 7-7 सांसद। ये तो काम उन्हीं का है। और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हमारे क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर चयन होना होता है तो 14 करोड़ सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं। हम लोग ऐसे चयन करते हैं। हम उनके यहाँ तो एक ही है कि परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा। हमारे यहाँ से तो नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। कोई सोच सकता था कि बिहार की जनता सोच सकती थी कि बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष होएगा? ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि जमीनी स्तर का कार्यकर्ता भी ऊपर स्तर में काम कर सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस में नेहरू परिवार ही सब कुछ हुआ करता था और समाजवादी पार्टी ने भी परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कहा योगी जी ने, क्योंकि कांग्रेस में तो नेहरू परिवार में नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद राजीव, राजीव के बाद राहुल गांधी हैं। यही हाल समाजवादी पार्टी में है कि मुलायम सिंह के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद डिम्पल भी सांसद हैं। और आने वाले समय में हो सकता है कि उनकी बेटियां ही सपा को संभालें। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है?
भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में तो देखिए आज मोदी जी के परिवार का कोई एक व्यक्ति भी सभासद भी नहीं है, न योगी जी के परिवार का कोई एक व्यक्ति पार्षद है कहीं। और जिन्होंने इस संघ को बनाया हेडगेवार जी ने, ना आज उनके परिवार का कोई एक व्यक्ति पूरे देश में ढूंढ लीजिए तो आप मोमबत्ती लेके भी ढूंढेंगे तो आपको कहीं हेडगेवार परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं मिलेगा, न गुरु गोलवलकर जी की परिवार का कोई मिलेगा। तो भाजपा में परिवारवाद नाम की कोई चीज ऊपर लेवल पर नहीं है, नीचे कहीं कोई विधायक सांसद हो सकता है, वो छोटी मोटी बात है। तो आपको भी लगता है कि अभी विपक्षी पार्टियों ने परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया? कई परिवार ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स में लगातार हावी रहे और अपने परिवार के लोगों को भी बढ़ाने का काम किया उन्होंने। हर पार्टी में ऐसा हुआ है, भाजपा छोड़ के समाजवादी पार्टी में हुआ, कांग्रेस में तो है ही है। बिहार में भी है, राजग में। मतलब आप जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को लेकर के हमला बोला है विपक्ष पे और बताया कि विपक्षी पार्टियों में परिवारवाद हुआ करता था, परिवारवाद की वजह से ही लोगों को बढ़ाया गया, जो परिवार के लोग थे उनका ही विकास हुआ, आपको भी लगता है ऐसा ही है? जी बिल्कुल है। विपक्षी ने हमेशा परिवारवाद को बढ़ावा दिया है और जबकि बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम रेयर मामलों में मिलेगा। बहुत कम मिलेगा, ऊपर लेवल पे कहा जाता नहीं है, कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप भाई साहब कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? क्या वाकई में राजनीति में परिवारवाद चलता था पहले और भाजपा के आने के बाद ये खत्म हुआ है? भाजपा के आने के बाद परिवारवाद खत्म तो हुआ है, क्योंकि योगीनाथ तो जो मुख्यमंत्री में योगीनाथ ऐसे चाहिए, योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। लेकिन यहाँ पार्टी भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है, सबके साथ है, सबका विकास है। भाई साहब आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं? क्या वाकई में विपक्षी पार्टियों में परिवारवाद था? जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया नेहरू परिवार का, साथ ही साथ सैफई परिवार का, क्या वाकई में समाजवादी पार्टी में आपको लगता है कि उन्होंने एक ही परिवार के सब नेता बना दिए? ये तो सही है। लोगों ने बेबाकी से अपनी राय रखी। तमाम लोगों का कहना यही है कि चाहे कांग्रेस की बात कर ली जाए या समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए, इन्होंने अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। इतना ही नहीं, जब कभी किसी सरकारी योजना या किसी स्थान का नाम रखने का बारी आई, तब भी उन्होंने अपने परिवार के लोगों पर ही वहां का नामकरण किया है। मुख्यमंत्री ने उन्नाव में विपक्ष के ऊपर तीखा हमला किया है। मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं वो सिर्फ एक परिवार तक सीमित होकर के रह गई हैं, चाहे वो कांग्रेस हो जो नेहरू और गांधी परिवार तक सीमित है, या सपा जो एक सैफई परिवार तक सीमित होकर रह गई है। इसी मामले पर सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम लोग हैं लखनऊ में और लखनऊ वासियों से इस मुद्दे पर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? माननीय मुख्यमंत्री जी को चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात करना चाहिए। केवल पार्टियों पे परिवार की बात बता रहे हैं, केवल सीमित रह गई। कहाँ नहीं परिवार है, केवल जनता का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए कहते हैं कि ओ कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है तो समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। क्या भाजपा बिना परिवार की है? भाजपा में भी तमाम नेताओं के बच्चे जो है वंशागत एमएलए एमपी होते आ रहे हैं, तो आप बताइए, तो वहाँ भी तो परिवारवाद है। प्रमुख की बात हो रही, पार्टी प्रमुख की बात हो रही, जैसे सपा में जो है वो सैफई परिवार के ही लोग प्रमुख रहते हैं पार्टी के, कांग्रेस में गांधी परिवार के ही लोग प्रमुख रहते हैं, उस तरह से भाजपा में तो इस तरह से नहीं है ना मामला। आज कांग्रेस में कौन है कांग्रेस परिवार का प्रमुख? खड़गे जी उनके परिवार के हैं। आदरणीय खड़गे जी इस समय जो है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कल जो है समाजवादी पार्टी में भी कोई दूसरा अध्यक्ष होगा। ये आरोप लगाना गलत है। परिवारवाद की जो बात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ये कहां तक सही है? अब ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग यही तो है कि सच्चाई कबूल करना नहीं चाहते हैं ना, भागना चाहते हैं ना। जनता इनको खारिज क्यों कर रही है? इस परिवारवाद जातिवाद के कारण ही इनको जनता खारिज कर रही है, लेकिन ये सच सुनना नहीं चाहते हैं, अपनी कमी को देखना नहीं चाहते हैं। ये लोग जो है कि शीशा साफ करने लग जाते हैं, अपना चेहरा साफ नहीं करना चाहते। इनको बार बार देश की जनता, प्रदेश की जनता इनके वंशवाद के कारण, परिवारवाद के कारण, जातिवाद के कारण इनको नकार रही है। फिर भी ये उस सच्चाई को मान नहीं रहे हैं, और जब तक ये परिवारवाद से दूर नहीं होंगे, जातिवाद से दूर नहीं होंगे और एक वर्चस्ववाद से दूर नहीं होंगे, तब तक जनता इनको अंगीकार करने वाली नहीं है। जनता का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्नाव में कहा है 100% सही कहा है। आज अगर कांग्रेस का दुर्दशा का कारण है तो केवल और केवल वंशवाद, परिवारवाद है। अगर गांधी परिवार के अलावा अगर कोई वहाँ प्रधानमंत्री का चेहरा होता
तो निश्चित है कि कांग्रेस कहीं आगे बढ़ती। उन्होंने तो बोला कि अभी गडकरी जो हैं, खड़गे जो हैं वो प्रेसिडेंट है, लेकिन वो किस तरह के प्रेसिडेंट है ये आम जनता भी जानती है। साहब कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे साहब हैं, अपने बेटे को कर्नाटक में मंत्री बना लिए, बस इतना ही है। प्रदेश अध्यक्ष एक नहीं बदल सकते हैं, न एक हटा सकते हैं। यही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी थे, 1-2 जिला अध्यक्ष हटाए जौनपुर मथुरा के, तब तक प्रदेश अध्यक्ष ही उनकी चली गई। ये मत बताइए, ये जो भी फैसला होता है वो श्रीमती प्रियंका गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी के ही स्तर से होता है कि दिखावटी और बनावटी के लिए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हो, अजय राय प्रदेश अध्यक्ष है, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना दे, हटा दे, कहीं कुछ नहीं, जो हटाएंगे त्यों हट जाएंगे। सपा में भी वही मामला है, सपा में भी वही मामला है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके बाद उनके बेटे जी श्री अखिलेश यादव जी हैं, फिर इसके बाद श्री अर्जुन यादव, उनके जो पुत्र हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। तो ये परिवारवाद, जातिवाद कि आकंठ में डूबे हुए लोग हैं, ये सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और जनता इनको बार बार आईना दिखा रही है, जनता इनको बार बार हरा रही है और इन्हीं के गलतियों, इन्हीं के कारणों की वजह से भारतीय जनता पार्टी देश में मोदी योगी जीत रही है। इसलिए कि मोदी योगी जी का देश और प्रदेश परिवार है, समाज परिवार है, राष्ट्र परिवार है। रात दिन मोदी योगी देश और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए जनता उनकी नीतियों पर मोहर लगा रही है और उनको लगातार जिताती जा रही है। और इनको चुनाव में जनता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस बंगाल का ले लीजिए, चाहे लालू एंड परिवार की फैमिली बिहार का ले लीजिए, अभी आपने देखा कि तमिलनाडु के अंदर स्टालिन परिवार करुणानिधि का अंत हुआ। तो इस तरह से जनता पूरे देश में इनसे उब चुकी है और नया नेतृत्व तलाश रही है और नया नेता, नई पार्टी खोज रही है जो जातिगत से, वंशवाद से, परिवारवाद से जो सबको लेकर के चल रहा है उसके साथ भरोसा जता रही है। और देश का मिजाज जो है कि मोदी जी के साथ है, प्रदेश का मिजाज योगी जी के साथ है। इनके कुशासन के वजह से जनता इनको जिताती जा रही है और ये आज भी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं। 10-20 साल के लिए मैं श्री राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और श्री अखिलेश यादव जी को जब तक दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से और पार्टी से दूरी नहीं बनाएंगे, किसी दलित पिछड़ा को चेहरा नहीं बनाएंगे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का, तब तक ये लोग सरकार में आने वाले नहीं हैं। इसी तरह बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहें, बीसी करते रहें, ट्विटर पे करते रहें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता इनको नकार चुकी है। जनता के जन भावनाओं का अगर सम्मान नहीं करेंगे तो जनता इनको हराती रहेगी और इनके साथ जनता नहीं जुड़ने वाली है। जनता इनके साथ नहीं जुड़ने वाली है क्योंकि अभी तक जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है उसमें यही है कि जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हों, चाहे वो टीएमसी में ममता बनर्जी की बात की जाए या तमिलनाडु में स्टालिन करुणानिधि की बात की जाए या जो अभी मुख्यमंत्री ने बोला है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात की है, तो जब तक परिवारवाद वाला मुद्दा जो यहाँ पर राजनीति में रहेगा और उसको पब्लिक नकारती रहेगी। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, परिवारवाद जो है अपने आप में बिल्कुल गलत नहीं है। माना कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद दिखाई देता है आपको, कांग्रेस में कुछ परिवारवाद दिखाई देता है, फिर भी इससे हट कर के इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। परिवार से अगर नहीं जुड़ते तो शायद सपा का सारा कुछ मिट जाता और कुछ काम नहीं कर पाते। नेताजी ने मेहनत भी किया और परिवार भी बनाया, साथ समाज भी बहुत अच्छा काम किया है। माननीय योगी जी, मोदी जी बहुत आदरणीय हमारे लिए है, हमारे देश के लिए हैं, वरदान साबित हुए हैं। ऐसा प्रधानमंत्री तो शायद विश्व में नहीं पाया जाता है, इसमें संदेह नहीं। हमारे योगी जी जो है ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका हम जितना भी सराहना करें कम है। देखिए, इसी को तो हमारे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की सत्ता कह रही है कि अब देश में वंशवाद, परिवारवाद, राजतंत्र नहीं चलना चाहिए। यहाँ पर लोकतंत्र की व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ही पार्टी का, एक ही परिवार का उत्तराधिकारी पर उत्तराधिकारी नहीं चलेगा। देश की जनता ने आवाज़ उठाई है कि देश की जनता जिसको चुनेगी वही उस पर बैठेगा। ये क्या सिस्टम बना रखे हैं कि वो गांधी परिवार, महात्मा गांधी, नेहरू गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, गांधी चलेंगे क्या? और उसी तरह से ये सैफई वाला परिवार जो बड़ा कुनबा है, मुलायम सिंह जी, राम गोपाल जी, शिवपाल जी, अखिलेश जी, ये क्या बना कर रखे तमाशा भाई? आप कहेंगे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार है। हम तो देख रहे हैं परिवार में और वंश में ही भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र की हत्या कहने वाले घर से, परिवार से और वंश से लोकतंत्र की हत्या करते आ रहे हैं और देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए, आप मुख्यमंत्री बनाइए, अपनी पार्टी, अपनी संगठन और प्रदेश के लोगों को ध्यान में रखते हुए कि कौन योग्य है, कौन उसके योग्य नहीं है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा भाई।
आप परिवारवाद, वंशवाद ये सब नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी में कोई बता दे कि एक परिवार के पूरा वंश चल रहा है। कुछ लोग इक्का दुक्का नाम बताते हैं, इक्का दुक्का तो अपवाद हो सकता है, लेकिन आपने परंपरा बना रखा है परिवार का, आपने सिस्टम बना रखा है अपने वंश का। पब्लिक भी इस चीज़ को अब समझ गई है, क्योंकि अगर हालिया चुनाव देखे जाएं तो चेन्नई में जैसे करुणानिधि का परिवार, स्टालिन हार गए, उनका परिवार समाप्त हो गया। बंगाल की बात की जाए तो टीएमसी पूरी तरह से समाप्त हो गई, ममता बनर्जी समाप्त हो गई। उससे पहले बिहार का चुनाव हुआ था, वहाँ पर लालू राबड़ी और तेजस्वी की जो पार्टी थी वो पूरी तरह से परिवारवाद के चक्कर में खत्म हो गई। तो क्या आने वाले आगामी जो विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, इसको भी तो पब्लिक देख ही रही है ना कि भाई आप एक ही परिवार में सारा सब कुछ सत्ता का उपयोग कर रहे हैं। हमारे देश के नागरिक जागरूक हो चुके हैं। हमारे देश के नागरिक का एक अकेला पार्थ खड़ा है, एक अकेला पार्थ हमारे मोदी जी, योगी जी खड़े हैं। ये सांप के चुएले जो नेवले हैं सबको कुचलने के लिए। हम करेंगे परिवार के नाम पर राजनीति करना, परिवार को बढ़ावा देना, ये लोकतंत्र की क्या व्यवस्था है? आप जिस चीज़ के लिए चुने जा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आपको गद्दी दी जा रही है, उस पर आप ध्यान आकर्षित करिए। परिवारवाद, वंशवाद और राजतंत्र, इसको ख़त्म करिए। ये भारत है और भारत में हमारे परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान है कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जाता एक राष्ट्र पुरुष है। ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है, बंधन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। यहाँ का कंकर कंकर शंकर है और हर नदी गंगा है। हम जिएंगे भी तो इसी भारत के लिए और मरेंगे भी तो इसी भारत के लिए। तो आप यहाँ लखनऊ वासियों की राय आप देख रहे थे कि मिली जुली राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि परिवारवाद मुद्दा है, लेकिन उसके अलावा भी समाज में कई सारे मुद्दे हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी है इस वर्तमान सरकार में। और जो भी परिवारवाद अब करेगा उसको भारतीय जनता उसको पूरी तरह से नकार रही है। उसका ताज़ा उदाहरण हम देख सकते हैं तमिलनाडु में, बंगाल में या बिहार में। तो परिवारवाद पूरी तरह से यहाँ की आम जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि परिवारवाद से राजनीति अब नहीं चल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रणवीर सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।